नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग यूकेपीएससी 2021 मुख्य परीक्षा के लिए उत्तराखंड का भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग 4 महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जहां से 2 नंबर या 5 नंबर का प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा यह सभी टॉपिक जो 2023 का प्रीलिम्स होने जा रहा है यूकेपीएससी का, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो यह सभी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी चैनल पे पहली बार आया हो, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे हम लोग बात करेंगे। पहला पॉइंट जो है उत्तराखंड के पंच प्रयाग के बारे में। पंच प्रयाग से प्रश्न हमेशा, चाहे प्रीलिम्स एग्जाम हो और चाहे किसी मुख्य परीक्षा हो, हमेशा उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया है। 5 प्रयाग में 3 प्रयाग विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग चमोली जिले में स्थित हैं। पहले हम बात करेंगे विष्णु प्रयाग के बारे में। तो अलकनंदा नदी में जहाँ पे पश्चिमी धौली गंगा संगम करती है, वहाँ पे विष्णु प्रयाग है। विष्णु प्रयाग बहुत वीरान सा एरिया है। तो एक बात पहले और कहना चाहूँगा, जो पांचों प्रयाग हैं, अलकनंदा नदी में ही कोई ना कोई नदी संगम करेगी, तो अलकनंदा पांचों प्रयाग में जुड़ी रहेंगी। तो पश्चिमी धौली गंगा जहाँ मिल रही है वहाँ विष्णु प्रयाग। उसके बाद नंद प्रयाग, बहुत आसान है। अलकनंदा ना से नंद, ना से नंदाकिनी, नंदाकिनी जहाँ मिल जाती हैं अलकनंदा में, वह होता है नंद प्रयाग, और ये भी चमोली जिले में स्थित है। कर्ण प्रयाग, अलकनंदा में जहाँ पिंडर नदी या कर्णगंगा, पिंडर नदी को कर्णगंगा कहीं कहीं बोलते हैं, तो अलकनंदा में पिंडर नदी जहाँ संगम करती है उसे बोलते हैं कर्णप्रयाग। अब हम बात करेंगे रुद्रप्रयाग के बारे में। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, एकदम आसान है, जिले से ही नाम से है। तो यहाँ पे इसमें अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी मिलती है। जहाँ पे मंदाकिनी नदी संगम करती अलकनंदा से, वह होता है रुद्रप्रयाग जिले में। और 5वां प्रयाग है देवप्रयाग। अलकनंदा में भागीरथी या भागीरथी में अलकनंदा मिलकर दोनों संगम करती हैं, अलकनंदा और भागीरथी, और यहीं से भागीरथी नदी गंगा के नाम से जाना जाती है। कहाँ जानी जाती है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग कहाँ स्थित है? टिहरी जिले में स्थित है। यह सभी बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पे होता है, तो देवप्रयाग में। या गंगा कहाँ बनती है? देवप्रयाग में। भागीरथी नदी जब चलती है गोमुख से, तो जो अलकनंदा आके मिल जाती है, तब यह गंगा कही जाती है उत्तराखंड में, और यह कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में। इसी तरह नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, इन सभी के बारे में 2 नंबर पूछा जा सकता है। और अगर पांचों प्रयाग पूछा गया कि पांचों प्रयाग के बारे में बताइए, तो यह 5 नंबर का प्रश्न होगा, क्योंकि आपको मालूम है 2 नंबर का प्रश्न 20 वर्ड का, 5 नंबर का प्रश्न 50 वर्ड का। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम बात करेंगे दूसरे बिंदु के। उत्तराखंड का मौसम जो होता है उष्णकटिबंधीय होता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 3 प्रकार की ऋतुएं होती हैं ग्रीष्म ऋतु उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को रूड़ी या खरसाऊ कहा जाता है। समय होता है ग्रीष्म ऋतु का मार्च से जून। इस समय महान हिमालय क्षेत्र का जो तापमान होता है वह सबसे कम रहता है। आपको बता दूं, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हैंड रिटन नोट से। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा @TechIS सर्च करना है टेलीग्राम पे, यहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सारे पीडीएफ आपको यहीं पे प्राप्त होते रहेंगे हमेशा। अब बात करेंगे हम लोग वर्षा ऋतु के बारे में। उत्तराखंड में वर्षा ऋतु को बसगयाल या चौमासा कहा जाता है। सीधे प्रश्न आ सकता है कि रूड़ी या खरसाऊ किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु की जलवायु को खरसाऊ या रूड़ी कहा जाता है। उसी तरह प्रश्न बन सकता है बसगयाल या चौमासा किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड में वर्षा ऋतु को चौमासा या बसगयाल कहा जाता है। वर्षा ऋतु का समय होता है मध्य जून से अक्टूबर तक। राज्य में जो अधिकांश वर्षा होती है वह बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। अगर हम बात करें सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है उत्तराखंड में, तो बंगाल खाड़ी मानसून से। औसतन वार्षिक वर्षा की अगर हम बात करें तो 150 से 200 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा की अगर हम बात करें तो नरेंद्र नगर में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब हम बात करेंगे शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु की बात करें तो मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक शीत ऋतु होती है उत्तराखंड में। स्यूंद व शीतकला कहते हैं स्थानीय नाम इसका। शीत ऋतु को उत्तराखंड में स्यूंद व
शीतकला के नाम से जानते हैं? प्रश्न बन सकता है। स्युंद क्या है? स्युंद किसे कहते हैं? तो शीत ऋतु में उत्तराखंड में शीत ऋतु को स्युंद कहते हैं। सबसे ठंडा महीना की अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो जो महीना इस समय चल रहा है जनवरी, वही सबसे ठंडा महीना होता है उत्तराखंड में। शीतकालीन वर्षा कहाँ कहाँ होती है? सबसे टिहरी में होती है, फिर पौड़ी में होती है, फिर अल्मोड़ा में, फिर देहरादून में। अब हम बात करेंगे तीसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की, जो कि है कुमाऊं क्षेत्र की झीलों के बारे में। झीलों के लिए उत्तराखंड जाना ही जाता है, तो झीलों से प्रश्न जरूर आएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है, 5 नंबर में आ सकता है कि कुमाऊं क्षेत्र की 5 झीलों के बारे में बताइए, या 5 झीलों के बारे में लिखिए। 2 नंबर या 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से आ सकता है। तो पहले तो झीलें जान लीजिए। भीमताल महत्वपूर्ण झील है, नैनीताल जिले का नाम है और झील भी, हरीश ताल, नवकुशिया ताल सुना होगा आपने, 7 ताल, सूखा ताल, खुरपा ताल, मालवा ताल, ये सभी ताल कहाँ हैं? नैनीताल जिले में स्थित हैं। नैनीताल को स्कंद पुराण में तिर ऋषि सरोवर कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि तिर या ऋषि सरोवर कहाँ स्थित है? तो यह नैनीताल जिले में स्थित है। 7 पहाड़ियों से घिरी झील नैनीताल है। पूछा जा सकता है 7 पहाड़ियों से कौन सी झील घिरी हुई है? तो वह है नैनीताल। 2 नंबर में ऐसे ही प्रश्न बन के आएंगे, ऐसे प्रश्न आएंगे कि आप सुने ही नहीं रहेंगे, बहुत छोटा छोटा प्रश्न आएगा 2 नंबर में, तो इसको बहुत अच्छे से आपको कर लेना है। अब हम बात करेंगे भीमताल के बारे में। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, यह भी याद रखें कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वह है भीमताल। नौकुचिया ताल के बारे में बात करेंगे, कुमाऊं की सबसे गहरी झील है, तो सबसे गहरी झील कुमाऊं की कौन सी है? नौकुचिया ताल। सीता, राम, लक्ष्मण, यह भी ताल यहाँ पाया जाता है। द्रोण सागर और गिरी ताल, यह पाया जाता है ऊधम सिंह नगर में। द्रोण सागर और गिरी ताल कहाँ पे है? ऊधम सिंह नगर में। सुकुंडा ताल याद रखेंगे, बागेश्वर जिले में स्थित है। अब हम बात करेंगे चौथे और आज के अंतिम पॉइंट पे, गढ़वाल क्षेत्र की झीलों के बारे में। यमताल, मसूरताल, सहस्त्रताल, महासरताल, अप्सराताल, भिलंगताल, वासुकीताल, ये टिहरी जिले में स्थित हैं। उसके बाद गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ा व सबसे गहरा ताल है सहस्त्र ताल। गढ़वाल क्षेत्र की जो सबसे बड़ी झील होगी वह सबसे गहरी झील होगी, वह कौन सी है? सहस्त्र ताल। लाल रंग का पानी की झील पाया जाता है, तो वासुकी ताल में लाल रंग का पानी पाया जाता है। इसको याद रखेंगे। अगर पूछ लिया गया कि उत्तराखंड के किस झील के पानी का रंग लाल होता है, तो वह होता है वासुकी ताल। महासर ताल को भाई बहन ताल कहा जाता है, यह भी एक महत्वपूर्ण झील है, जिसको क्या बोलते हैं? महासर ताल। महासर ताल को क्या बोलते हैं? भाई बहन झील। बहुत बार पूछा गया कि भाई बहन झील किस झील को बोलते हैं, तो महासर ताल को भाई बहन झील बोलते हैं झील। इसी प्रकार है देवताल, नचकेता ताल, डोंडी ताल, केदार ताल उत्तरकाशी जिले में स्थित है। वासुकी ताल, देवरिया ताल, चौड़ाबाड़ी ताल रुद्रप्रयाग में स्थित है। रुद्रप्रयाग में भी वासुकी ताल है और टिहरी में भी वासुकी ताल है। तो जो टिहरी वाला वासुकी ताल है उसका जो पानी उसका रंग लाल है। इसी तरह हेमकुंड, संतोपथ, सूखा ताल, काकभुसुंडी ताल, बिरही ताल, विष्णुगुप्त ताल, रूपकुंड ताल, सिद्ध ताल, लिंग ताल, मणि ताल, यह सब कहाँ पे है? चमोली जिले में सबसे अधिक झीलें पाई जाती हैं, तो चमोली में है। रूपकुंड ताल के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसे कंकाली या रहस्यमयी ताल कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कंकाली ताल, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मनुष्यों का कंकाल हमेशा मिलता रहता है, तो इसीलिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रूपकुंड ताल को कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल कहते हैं। पूछा जाता है कि कौन सी झील को कंकाली ताल या रहस्यमयी झील कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर में रूपकुंड ताल। 2 नंबर के लिए तो है ही है, और प्रीलिम्स के लिए तो सारा कुछ फैक्ट ही महत्वपूर्ण है, सारे फैक्ट प्रीलिम्स पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे हेमकुंड या हेमकुंड ताल को ही लोकपाल ताल कहते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने तपस्या कहाँ की थी? यहीं पे किया था। बहुत इसका महत्व है सिखों के लिए। यहाँ पे हेमकुंड साहिब भी बना हुआ है, पवित्र गुरुद्वारा, लोग आते रहते हैं। तो हेमकुंड को ही लोकपाल झील कहते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के लिए जानी जाती है, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। तो इस तरह से यह झीलों से संबंधित यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।